नमस्कार दोस्तों आज मैं आप सभी को कुछ ऐसी रहस्यमय कहानी बताने जा रही हूँ जिस कहानी को सुनकर आप खुद ही चकित हो जाएंगे। चलिए हम जानते हैं कि भारत का वो रहस्यमय मंदिर कौन सा है जहाँ शिवलिंग के सामने मुर्दे भी हो जाते हैं जिंदा। जी हाँ दोस्तों, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से लगभग 128 किलोमीटर दूर एक अद्भुत शिव मंदिर है जिसका नाम है लाखा मंडल। स्थान पर होने के बावजूद वे इसे लाखा मंडल शिव मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा मान्यता है कि यहाँ महाभारत काल के दुर्योधन ने यहाँ पांडवों को जलाकर मारने की कोशिश की थी। अज्ञातवास के दौरान युधिष्ठिर ने इसी स्थान पर शिवलिंग की स्थापना भी की थी जो मंदिर के पास आज भी मौजूद है। मंदिर में मौजूद इस शिवलिंग को महामुंडेश्वर के नाम से जाना जाता है। ऐसी मान्यता है कि मृत व्यक्ति को शिवलिंग के सामने रखने के बाद पुजारी द्वारा अभिमंत्रित जल छिड़कने पर वह जीवित हो जाता है। कुछ पल के लिए जिंदा हुए व्यक्ति शिव का नाम लेकर गंगा जल को ग्रहण करते हैं और आत्मा फिर शरीर त्याग कर वहां से चली जाती है। आप लोग इस बारे में सुने थे दोस्तों? अगर सुने होंगे तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। चलिए हम जानते हैं कि आखिर इस मंदिर की और क्या क्या विशेषताएं हैं। इस मंदिर को लाखा मंडल शिव मंदिर भी कहा जाता है। शिवलिंग के पास मुर्दे को रखने से कुछ पल के लिए वह जिंदा हो जाते हैं। दंत कथाओं की माने तो महाभारत काल में पांडवों को मारने के लिए दुर्योधन ने लाक्षागृह का निर्माण किया था, लेकिन पांडव पीछे बने गुफा से बच निकले। एक और मान्यता यह भी है कि यहाँ युधिष्ठिर ने एक शिवलिंग का निर्माण किया था जो आज भी मंदिर में मौजूद है। आप जानकर अचरज में पड़ जाओगे दोस्तों कि यहाँ शिवलिंग के पास किसी मुर्दे को रखने पर जीवित हो जाता है, फिर जिंदा हुआ व्यक्ति उठकर गंगा जल ग्रहण करता है और कुछ ही पलों के बाद उसकी आत्मा शरीर को त्याग देती है। यहाँ खुदाई के दौरान पुराविशेष विभाग को विभिन्न आकार और प्रकार की शिवलिंग मिले थे। मंदिर यमुना नदी के तट पर बरनीगढ़ नामक स्थान पर स्थित है। माना तो यह भी जाता है कि कोई भी मृत्यु को प्राप्त किया हुआ इंसान इन द्वारपालों के सामने रख दिया जाए तो पुजारी द्वारा अभिमंत्रित जल छिड़कने पर वह जीवित हो जाते हैं। जीवित होने के बाद उक्त व्यक्ति शिव का नाम लेता है, वह गंगा जल को ग्रहण करता है। गंगा जल को ग्रहण करने ही उसकी आत्मा फिर से शरीर को त्याग कर वहां से चली जाती है। मंदिर की पिछली दिशा में दो द्वारपाल पहरेदार के रूप में खड़े नजर आते हैं। दो द्वारपालों में से एक का हाथ कटा हुआ है जो एक अनसुलझा रहस्य बना हुआ है। वहीं इस मंदिर की शिवलिंग पर जलाभिषेक करने वाले व्यक्ति का चेहरा स्पष्ट रूप से नजर भी आता है। महामंडलेश्वर शिवलिंग के विषय में कुछ यह भी माना जाता है कि जो भी स्त्री पुत्र प्राप्ति के उद्देश्य से महाशिवरात्रि की रात मंदिर के मुख्य द्वार पर बैठकर शिवालय के दीपक को एकटक निहारते हुए शिव मंत्र का अगर जाप करती है तो उसे 1 साल के भीतर पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी जानकर कैसे लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं और आप हमारे चैनल भाग्य दर्पण को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।